नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दूरी और चाल से संबंधित ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है उसे हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, पहले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है एक कार कुछ दूरी 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और 12 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है। यदि कार के द्वारा लिया गया कुल समय 15 आवर है तो दूरी किलोमीटर में क्या है वो आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे पास क्वेश्चन में टोटल जो समय है वो है 15 आवर ना, 15 घंटा टोटल समय दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं t बराबर 15। टोटल जो समय है वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के माध्यम से 15 आवर ना। यहाँ पर समझिएगा, एक कार कुछ दूरी 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। दोस्तों, हमें ये तो पता है कि कार जो है वह 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दूरी तय कर रही है, लेकिन कितना दूरी तय कर रही है वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। और साथ ही इस दूरी को तय करने में लगने वाला जो समय है वो कितना है वो भी हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पर समय को ले लेंगे t1। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दूरी को हम d मान लेंगे और चाल यहाँ पर दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर हमें चाल को लिख लेंगे केवल 8। ठीक है, उसके बाद फिर निकालेंगे t2। ठीक है, t2 देखिए 12 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है। दोस्तों, 12 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आने में कितना समय लग रहा है ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो हम यहाँ पर t2 बराबर ले लेंगे d बटा में चाल कितना हो जाएगा भैया, तो 12। दूरी सेम रहेगा ना, जाने के क्रम में और आने के क्रम में दूरी बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो हम यहाँ पर दूरी को सेम ही रखेंगे d। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल समय कितना है 15। तो हम ऐसे लिख सकते हैं t बराबर t1 प्लस t2, यानी कि t का मान हो जाएगा 15 और t1 हो जाएगा d बटा में 8। देखिए दोस्तों, हम दोनों में से d कॉमन निकाल लेते हैं डायरेक्ट। पहले लिख लेते हैं d बटा 8 प्लस t2 हो जाएगा d बटा 12, d बटा में 12। d कॉमन निकाल लेंगे भैया तो हो जाएगा यहाँ पर दोनों के स्थान पर 1, तो हम डायरेक्ट लसा निकाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 8 बटा में 12। 8 का लसा मत निकालिए, डायरेक्ट गुणा कीजिए, उतना समय नहीं है लसा निकालने पर बबुआ जैसा। लसा मत निकालो, 12 को 8 से गुणा करो, 12 8 96। ठीक है, यहाँ पर कोष्ठ बंद, यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 15 गुना 96 बराबर d गुना 12 8 कितना होगा भैया, तो 20 होगा। कटाएंगे हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20 और यहाँ पर हो जाएगा 5 तिहाई 15। कटेगा नहीं, कटेगा तो छोड़ दीजिए, हाई कट जाएगा। 96 कटेगा 4 से, कटाएंगे हम लोग 96 को 4 से, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, कट गया 4 से। तो d का जो मान है वो मिलेगा कितना बताओ, तो d बराबर मिल जाएगा 24 तिया कितना होता है 72, 4 3 12 के 2 हाथ से लगाए कि 2 3 6 इसलिए 7 है 72 होगा। टोटल जो दूरी होगा वो होगा कितना, वो होगा 72 किलोमीटर। दूरी निकालना है किलोमीटर में, तो इसका सही आंसर होगा 72 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप लोग और शॉर्ट से निकालना चाहते हैं तो दोस्तों सिंपली रूप से आप लोग यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, इस ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, टोटल समय यानी कि टोटल समय को हम यहाँ पर t ले लेंगे। t बराबर हो जाएगा यहाँ पर d इंटू 1 बटा में पहला स्पीड प्लस 1 बटा में दूसरा स्पीड। बस इसी फार्मूले की सहायता से आप लोग दूरी निकाल सकते हो। इतना करना बिल्कुल भी आप लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। कैसे ये फार्मूला आएगा वो मैंने इतना करके आप लोगों को बताया है। अगर डायरेक्ट हम फार्मूला रखकर इस क्वेश्चन का आंसर निकालें तो दोस्तों आप कितना ट्रिक याद करोगे, कितना फार्मूला याद करोगे। चलो मान लेते हैं आप याद
कर भी लेते हैं तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में यही ट्रिक लगेगा। चलो मानकर चलते हैं पता चल भी गया कि हाँ इस क्वेश्चन में यही ट्रिक लगेगा, लेकिन उतने सारे ट्रिकों को आप कैसे याद कर सकते हैं कि ये जो ट्रिक होगा वो यही होगा। तो दोस्तों आप गलत कर सकते हो, इसलिए थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के माध्यम से आप अपने सही ट्रिक पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक यही होगा। S1 की जगह पर हो जाएगा पहला स्पीड, ठीक है, पहला चाल। S2 की जगह पर हो जाएगा आने वाला चाल, ठीक है, जाने वाला चाल है, और ये लौटने वाला यानी कि आने वाला चाल है। टोटल समय की जगह पर हो जाएगा 15। अब बाकी हम यहाँ पर निकालिए लेंगे, लासा नहीं निकालना है, डायरेक्ट S1 को S2 के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा S1, डायरेक्ट हाई से लिखो ना, हाई से T बराबर D इंटू S1 प्लस S2 अपॉन S1 इंटू S2। यही ट्रिक आप लोग उतार लीजिएगा अपने कॉपी पर, ठीक है। इसी ट्रिक को आप लोग याद रखना, इस ट्रिक के सहायता से ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको D का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों। सच बोलूं ना तो मुझे भी पता नहीं था कि इस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगेगा, तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर कैलकुलेशन करके अपने ट्रिक पर पहुंचने का प्रयास किया है। इसलिए आप लोग भी थोड़ा बहुत मतलब कैलकुलेशन करके अपने सही ट्रिक तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बस हाँ कंफर्म हो जाना है कि हाँ इस क्वेश्चन के लिए यही ट्रिक लगेगा ना। बात करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक कार 7 घंटे में यात्रा पूरी करती है। टोटल जो समय है वो कितना है बाबू, वो है 7 घंटा, ठीक है। टोटल समय यहाँ पर 7 आवर ले लिए हैं। एक कार 7 घंटे में यात्रा पूरी करती है। यह आधी दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर और शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है। तो तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो सिंपल रूप से क्या होगा, ये क्वेश्चन इसी के आधार पर बनेगा, ठीक है। बस दोस्तों यहाँ पर चेंजिंग क्या है, तो चेंजिंग है आधी दूरी, यानी D/2 चेंजिंग है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली रूप से आप लोग क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो हम सबसे पहले यहाँ पर T1 निकालने की कोशिश करेंगे। दूरी आएगा आधी के लिए कितना भैया, तो D/2। हमें दूरी पता नहीं है तो दूरी को हम D मान लेंगे, उसका आधा करेंगे तो होगा D/2। तो यहाँ पर D/2 आ गया। चाल कितना है भैया, तो चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर 40 हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अगर T2 निकाले तो हो जाएगा D/2, क्योंकि आगे जो शेष दूरी बचा है वो भी आधा ही होगा, तो आधा के लिए D/2 लिखेंगे, और इसके लिए जो चाल होगा वो कितना होगा क्वेश्चन के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। तो क्वेश्चन में है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 है। टोटल समय कितना है, 7 है। तो कैसे निकाले थे, यहाँ पर देखिए T बराबर निकाले थे ना, T1 आप प्लस T2 से ऐसे ही काम करेंगे। यहाँ पर भी टोटल समय है 7 घंटा, तो 7 बराबर हो जाएगा इन दोनों का योग ना। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम इन दोनों में से D/2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा D/2 कॉमन के रूप में इस तरीके से। अब फिर कोष्ठ में क्या होगा भैया, तो कोष्ठ में हो जाएगा यहाँ पर 60 प्लस 40 अब बटा में 40 गुने 60 है, या फिर लिख सकते हो 40 प्लस 60, ये आपके इच्छा के ऊपर है। आ गया ना फॉर्मूला इसी के रूप में। कहाँ था फॉर्मूला, जो लिखे थे मिटका दिए ना, नहीं लिखे थे हम फॉर्मूला। टोटल समय बराबर T बराबर लिखे थे ना भैया, DI इंटू S1 प्लस S2 अब बटा S1 इंटू S2, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो दूरी है वो यहाँ पर आधा हो चुका है, बाकी सब सेम है ना। S1 के स्थान पर यहाँ पर 40 है, S2 के स्थान पर 60 है, S1 इंटू S2 यानी कि 40 गुने 60 है। 7 बराबर D/2, 40 और 60 दोनों को ऐड करेंगे होगा कितना भैया, 100 होगा ना, 100 गुणा करेंगे 6 चौके 24 और 2 जीरो उतार लेंगे, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी ये तो कटेगा नहीं, 24 दूनी 48, D बराबर हो जाएगा कितना, 24 दूनी 48
गुना है 7 है तो इधर भेज देंगे, इधर भेजेंगे तो गुना के रूप में आ जाएगा। तो टोटल दूरी कितना निकलेगा भैया, तो टोटल दूरी निकल जाएगा 8 7 56 के 6, हाथ से लगा 5, 7 चौके 28, 28 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33, 336 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, इसी ट्रिक की सहायता से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और जब आ जाए आधी दूरी तो आपको दूरी को ही आधा कर देना है, जैसा कि यहाँ पर आधा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर आधा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला T इजिकल टू D/2 इंटू S1 प्लस S2 अपॉन S1 इंटू S2। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों का ये दोनों को दोनों जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुका है। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप बहुत लॉन्ग तरीके से बता रहे हैं, ऐसे ऐसे तुच्छ क्वेश्चन में हम इतना लंबा समय देंगे तो सर कैसे हम बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने बताया ना, मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताया है। मैंने बताया है कि कैसे इस सूत्र को आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आप लोग इस सूत्र को ही याद रखिएगा, क्वेश्चन को समझ कर रखिएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक अप्लाई होगा। जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ये वाला ट्रिक आएगा तो आप इतना सब कुछ मत करिएगा, डायरेक्ट इस ट्रिक का प्रयोग करके अपने आंसर को प्राप्त कर लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीख चुका है कम समय में, तो दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।